अभी फिलहाल आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं जो पौड़ी वाले भाई का पक्ष ले रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल डाल रहा हूँ। तो मैंने तो कहा कि भाई कुछ लोग शराब पीते होंगे, उसने कहा नहीं सब पीते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री केदारनाथ। तो करते हैं एक नए दिन और नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजवीर नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी से। मेरे गांव का नाम है बुटोल गांव, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने मेरी वीडियो के माध्यम से देखा होगा, कुछ दिन पहले जो है एक पौड़ी का भाई जो है अनुरुद्धाचार्य के दरबार में जाता है और वहाँ पे वो क्या अनाप शनाप बोलता है, किस तरह की बकवास करता है, जो कि ना तो किसी का सर है ना पैर है। इस तरह की बकवास जो कहते हैं ना कि जिसका मतलब कोई अर्थ नहीं, कुछ नहीं। जब गए बोला, बकवास जो करना था करा। तो बिल्कुल उत्तराखंड को बदनाम करने का वो काम कर रहा है। थोड़ा सा वो क्लिप मैं दोबारा डाल रहा हूँ, आप सुनिए। तो माताएं भी पीती हैं। हाँ, वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं लाके डालती हैं। बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है। चलिए दोस्तों, उस वीडियो पे मुझे लगभग 914 कमेंट आए हैं अभी तक। और फिलहाल 914 में से जो है 600 कमेंट तो काफ़ी अच्छे थे। और फिलहाल मैं कमेंट बहुत सारे लोगों ने करा है। कुछ लोगों का तो मन कर रहा था उनका नाम लेके यहाँ पे बोलूँ, जो उनकी सोच है ना, किस तरह की सोच वो रखते हैं उत्तराखंड के प्रति। तो बहुत सारे हमारे समाज में वो भाई नहीं है, सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड के प्रति ना काफ़ी गलत सोच रखते हैं। कई लोग हरिद्वार से कमेंट कर रहे हैं, कहीं कहीं से कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उनको अगर उनका नाम लेंगे तो उनकी पब्लिसिटी बढ़ जाएगी। फिलहाल ऐसे लोगों को फिलहाल इग्नोर करते हैं। तो मुझे लगभग 914 कमेंट आ रखे थे, तो उसमें से लगभग 600 कमेंट जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो है जिनको समझदारी होगी, दुनिया की खबर होगी और विशेषकर अपने उत्तराखंड से प्यार होगा, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट करा था। अधिकतर लोगों के यही कमेंट आ रखे थे, 600 लोगों ने, कि भाई जी आपने वीडियो बना के बहुत अच्छा करा और ये भाई जो है उत्तराखंड को बदनाम कर रहा है। कोई बोल रहा था खुद ये शराब के नशे में लग रहा है, कोई बोल रहा था इसके परिवार में ऐसा होता होगा इसलिए ये कह रहा था। कोई बहुत सारे कमेंट मतलब लोग कर रहे थे। तो सब उस हिसाब से वो सही कर रहे थे कमेंट भी, क्योंकि उसकी हरकतें उस हिसाब की थी। जब अनुरुद्धाचार्य के दरबार में जा रहा है तो वो आखिर बोल क्या रहा है और किस हिसाब से बोल रहा था, देख के तो यही लग रहा था कि वो अपने परिवार के बारे में वहाँ पे जो है अनुरुद्धाचार्य जी को बता रहा है। और फिर क्या कहें, आगे जो है 250 कमेंट आ रखे थे। 250 में से आप मान के चलो लगभग 200 कमेंट तो हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के आ रखे थे, जो हमारे पहाड़ों की महिलाएं होती है। बिल्कुल उसका फेवर ले रही है कि हाँ वो भाई ने अनुरुद्धाचार्य के दरबार में जाके बिल्कुल सही बोला है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो चलो, मैंने वैसे रिप्लाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने कहा कुछ कमेंट मुझे ऐसे लगे कि रिप्लाई देना पड़ता है। तो एक बहन है, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि जब मेरी माता जी ख़त्म हुई तो उसकी माता जी का जो वो होता है ना, 13वीं होती है 13 दिन बाद, तो वो बोल रही कि मेरे भाई ने उस टाइम पे सबको शराब पिलाई। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे भाई ने पिलाई, ऐसा तो नहीं हर कोई पिलाता होगा। हाँ, अगर तुम्हारे भाई ने उस टाइम पे शराब पिलाई, तुमने विरोध क्यों नहीं करा? फिर वो क्या बोल रही कि कमेंट में रिप्लाई आ रहा है कि मेरा भाई ना थोड़ा पागल जैसा है। तो देखो भाई, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका परिवार में इस तरह की हरकतें होती हैं, चाहे शराब हो, मांस मदिरा हो, तो आप पूरे उत्तराखंड को उसमें न लपेटें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि घर घर में क्या होता है। हर कोई अलग अलग होता है। और रही बात पहले की, तो मैं उतनी नहीं जानता हूँ, पर आज की डेट में जो है ना, हर किसी ने अपने घर में कृष्ण भगवान को स्थापित कर रखा है और हर कोई जो है कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करता है। साथ ही साथ सभी लोग जो है काफ़ी धार्मिक हो चुके हैं, तो इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है। एक बार ना हम लोग उत्तराखंड के होके भी उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं, और दूसरा जो है अगर कोई ऐसी बदनाम कर रहा है तो हम लोग उसका अगर फेवर देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना उस भाई के लिए ऐसे कमेंट कर रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो देख लो भाई, अपने तुम तो मुझे फिर वो लग रहे हो जैसे देशद्रोही होता है ना, वैसे तुम लोग उत्तराखंड में रह रहे हो। उत्तराखंड का हवा पानी, उत्तराखंड में तुम्हारी जन्मभूमि है और तुमको शर्म आनी चाहिए। चाहे हमारे उत्तराखंड की महिलाएं हैं, चाहे उत्तराखंड के पुरुष हों, चाहे युवा हो, जो उस भाई का फेवर ले रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग उस भाई को कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बोला इसने। बोला तो उसने चलो एक बात सही बोला है, होता होगा, पर उसको ये नहीं बोलना चाहिए था। उसने मेन बात क्या बोली, घर घर में जो है मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। उसको घर घर की कैसे पता है? चलो 1-2% हो भी सकता है। हाँ चलो, गांव में हर परिवार में 1-2 बंदे ऐसे रहते हैं। अगर हमारे परिवार में है तो हमारे परिवार में ज़रूरी नहीं कि सब नहीं खाते होंगे, सब नहीं पीते होंगे। कुछ खाते होंगे, कुछ नहीं पीते हैं। तो इस तरह के सोच समझ के बोलना चाहिए था। इसी बात का मुझे गुस्सा आया। और फिलहाल जो है अनुरुद्धाचार्य क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आप भी सुनिए। उसने कहा नहीं सब पीते हैं। मैंने कहा कैसे हो सकता, सब शराब कैसे पी सकते हैं?
सब मांसाहारी कैसे हो सकते हैं उत्तराखंड के। तो चलिए दोस्तों, कुछ लोग होते ही हैं दिमाग से, तो मुझे लगता है वो भी वैसे ही उनकी स्थिति है। इस हिसाब का वो भाई वहाँ अनुरुद्धाचार्य दरबार में गया और वहाँ पे जो है उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ लोग, एक दो लोग ऐसे टपक गए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो किस तरह के कमेंट कर रहे हैं पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया। फिर वो क्या बोल रहे हैं लास्ट में कि भाई उत्तराखंड में तुम शराब बंद कराओ, ये है वो है, मतलब काफ़ी उल्टे उल्टे कमेंट। मैं पढ़ भी नहीं सकता वैसे कमेंट यहाँ पे। फ़िलहाल मैंने जो है उस भाई को भी रिप्लाई दिया है। मैंने कहा चलो अगर हम नहीं करवा सकते तो तुम तो करवा सकते हो ना, तुम क्यों बैठ रखे हो चुपचाप। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा अगर इतना ही है तो तुम भी पीना छोड़ दो। और एक नंबर का पिक्कड़ है वो जो वो कमेंट कर रहा है ना भाई साहब, जब भी देखो दारू पी के नाली में पड़ा रहता है और यहाँ पे आके कमेंट कर रहा है कि शराब बंद करके दिखाओ तुम। तो मैंने कहा ज़रूर, अगर हमारी मातृशक्ति हमारे साथ खड़ी रहेगी तो ज़रूर एक ना एक दिन वो ऐसा दिन भी आएगा जब हम उत्तराखंड में जो है शराब बिल्कुल बंद कराएंगे। तो इसमें जो है सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे पुरुष वर्ग हो या हमारे दाने शाणे हो। तो सभी लोग अगर एकजुट हो जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उत्तराखंड में जो है बिल्कुल शराब का प्रचलन काफ़ी बंद हो जाएगा। और फिलहाल ना ऐसे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं जो दिन भर दारू में रहते हैं, दारू पीते हैं या उधार मांग के दारू पीते हैं या नाली में पड़े रहते हैं, और यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि उत्तराखंड में शराब बंद होनी चाहिए। तो भाई शराब बंद उत्तराखंड में तभी होगी जब हम लोग अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने परिवार से, अपने अगल बगल से, अपने क्षेत्र से, अपने गाँव से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने ब्लॉक से, इस तरह की जब हम लोग पहल करेंगे तो तभी हो पाएगा। एकदम से ऐसा तो नहीं पूरे उत्तराखंड में दारू बंद हो जाए, पहले हमें पहल अपने घर से करनी होगी। घुमा फिरा के ना कहते हुए यही कहना चाहता हूँ, पहले पहल अपने घर से होनी चाहिए और फिर जो है आगे बढ़ना चाहिए। फिर दूसरे को कमेंट करने के लिए तभी होता है, पहले पहल खुद से करो। चलिए जी, महिलाओं के तो बहुत सारे कमेंट इसलिए आए हैं क्योंकि जब भी कोई शराब का प्रचलन जब अधिक बढ़ जाता है, उत्तराखंड हो या बाहर कहीं भी हो, तो जो शराब का प्रचलन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी जो मार होती है महिलाओं को झेलनी पड़ती है, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, क्योंकि परिवार चलाने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। और जब कोई व्यक्ति शराब पी के घर जाता है तो उसकी जो महिलाओं को जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान करते हैं, साथ ही साथ उनकी आर्थिक रूप से भी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो महिलाओं का बोलना तो स्वाभाविक है, पर महिलाओं को इस तरह भी नहीं बोलना चाहिए कि पहले वीडियो पूरी देखी नहीं, ढंग से सुना नहीं और सीधे जाके कमेंट कर दिया कि वो भाई महिलाओं के लिए भी बोल रहा है। और मुझे गुस्सा इसी बात का है, चलो शराब के बारे में बोला, चलो चलता है, तो मुझे विशेषकर गुस्सा यही आया कि जब उसने बोला कि हमारे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो अपने पति को शराब में बर्फ़ मिला के देती हैं, तो इसलिए मुझे गुस्सा आया था। क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड की महिलाएं होती हैं वो देवी का स्वरूप माना जाता है, और कोई भी आके हमारी जो देवी का स्वरूप, हमारी मातृशक्ति है, उन पे ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं जो पौड़ी वाले भाई का पक्ष ले रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल डाल रहा हूँ और उनके लिए वो भाई क्या बोल रहा है तो वो भी सुनिए। तो माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं लाके डालती हैं? बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है। तो चलिए जी, आपने सुना होगा किस तरह से वो भाई बोल रहा है कि जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, विशेषकर पहाड़ों की जो महिलाएं हैं, वो जो है अपने पति को शराब में बर्फ ला के देती हैं और कहती हैं कि अपने बच्चों को भी बोलती है कि शराब पियो, शराब के लिए पैसे देते हैं। तो इस तरह की महिलाओं के लिए उसने बात कही है जो कि मुझे बहुत बुरी लगी है। पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं, क्या बोले, क्या उनके पास इतना सोच नहीं है या वो अपने को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, वो फिर यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ वो भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। तो देख लो भाई तुम्हारे लिए क्या बोल रहा है और तुम्हें उसी का पक्ष ले रहे हो, शर्म करो जरा। कल प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, उसने देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों मुझे तो ना बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हम उत्तराखंड से हैं और हमारा जन्म उत्तराखंड में हुआ है। और मेरे हिसाब से ना उत्तराखंड में जन्म होना जो है एक पुण्य की बात होती है और एक अच्छे कर्म किए होंगे तभी जाके उत्तराखंड में जन्म मिलता है। तो फिलहाल के लिए ना क्या बोलें यार, कि जब इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह से कोई बाहर का थर्ड पर्सन आके हमारे उत्तराखंड को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करता है, तो फिर गुस्सा आना होता ही है। क्योंकि हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि को कोई भी गलत बोले तो फिर सहन नहीं होता है। रही बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे हमारे कई लोगों ने कमेंट करे हैं
कि हाँ भाई सही बोल रहा है, हम उत्तराखंड में रहे हैं, हमारा गांव यहाँ है वहाँ है, होता है वैसे है, ये है वो है। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर होता है तो आप लोग चुप क्यों रहते हो। अगर आपके घर गांव में ये होता है तो आप लोगों को आगे आके पहल करनी चाहिए, अपने घर से, अपने गांव से, अपने परिवार से, तो तभी जाके हमारा उत्तराखंड सुधरेगा। तो मैंने उत्तराखंड में ना विशेषकर ये बात देखी है कि लोग आजकल क्या है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के तानने वाले हैं। मतलब ये वाला सीन हो गया है कि बोलेगा कौन, करेगा कौन, और बस नाम आए हमारा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। रही बात मैं अगर अपनी करूँ तो हमने खुद जो है ना, हमारे चंद्रापुरी में भी एक शराब का ठेका खुल रहा था कुछ महीने पहले। तो हम लोग ना वहाँ पे 2-3 दिन तक गए हड़ताल करने के लिए और धरना लेके, साथ ही साथ अपने गांव के अगल बगल सारे महिलाओं को बुला के फिर हमने वहाँ पे उसका विरोध करा और ठेका यहाँ पे नहीं खुला। भले लोग पीने वाले तो कहीं से भी ला लेते हैं, पर यह है कि फ़िलहाल ठेका नहीं खुला, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो लोग क्या वो हैं आजकल की, विरोध करना कोई नहीं चाह रहा है और कहने के लिए सब कह रहे हैं। देवभूमि का नाम लेकर बोला। उसने कहा कि वहां के पुजारी भी ऐसे ही है। नहीं, आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं उत्तराखंड जो है शराब से मुक्त हो, नशा से मुक्त हो, तो जो हमारी विशेषकर हमारी मातृशक्ति है, क्योंकि परिवार को चलाने में हमारी मातृशक्ति का मेन भूमिका होती है। तो महिलाओं को क्या है कि अपने घरों से जो है ना अपना काम धंधा छोड़ के भी आना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर आपको बता दूं, मेरे रिश्तेदारी में हमारे रिश्तेदार कोई ऐसे हैं, फिलहाल मैं उनका रिलेशन हमारे साथ क्या होता है वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पता कर लेंगे, क्योंकि अगल बगल है। तो हमारे रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं, वो जब प्रधान थे अपने गांव के, तो उन्होंने क्या करा कि उस टाइम पे उनके क्षेत्र में भी ठेका खुल रहा था। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, जब वो प्रधान थे तो लेडीज़ प्रधान थी, तो फिलहाल वो ना 2-3 महीने तक वहाँ पे धरने पे रहे, दिन हो रात हो, अपने बच्चे, गाय, खेती बाड़ी छोड़ के, और साथ में साथ अपने गाँव की महिलाओं को लेके वहाँ पे धरना दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो है शराब का ठेका नहीं खुला। तो इस तरह से होता है, अगर करने चाहो ना तो महिलाएं अगर करना चाहें तो हो सकता है। बाकी ऐसे कई लोग हैं ना गांव से पलायन कर रखा है और गांव में आके ना नेतागिरी करते हैं, तो ये लोग बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको नेतागिरी करनी है तो गाँव में रहो और तभी जाके हो पाएगा। बाकी आप लोग बाहर रहते हो और साल में 6 महीने में 10 साल में गांव में आते हो, फिर बोलते हैं हमारे गांव की सड़कें क्या है, कैसी है, ये है वो है, सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार काम भी धरातल पे बहुत ज़्यादा होता है, पर वो हम लोगों की लापरवाही होती है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चाहे कुछ भी काम हो तो उसमें जो है हम लोगों की जो एकता होती है वो नहीं रहती है, तो तभी गाँव का विकास नहीं हो पाता है। तो सभी को यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो है अपने गांव का विकास चाहते हैं और उत्तराखंड अपने गांव को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, तो आप सभी को आगे आना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो महिला मंगल दल हो, युवक मंगल दल हो, तो सभी को जो है आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल हमारी तो पहल जारी है, देखते हैं कब तक हम भी अपना गाँव, अपना क्षेत्र, अपना शहर नशा मुक्त बना सकते हैं या नहीं। तो फिलहाल हमारी प्रयास तो हमेशा जारी रहेगा। और अगर आप लोगों को भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। जहाँ पे भी आप लोग धरना प्रदर्शन करना चाहोगे तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। कुछ लोग क्या होते हैं समाज में कि बदनाम करना चाहते हैं। गलती कोई करता है तो उसे ऐसा लगता है कि सब गलत है। दोस्तों वैसे तो मन तो बहुत ज़्यादा कुछ कहने का कर रहा है, पर कह के भी क्या करें। बाकी जो समझदार लोग होंगे वो तो फिलहाल समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो स्पेशल इसीलिए बनाई है कि कुछ लोगों का जो है ना मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी होता है, और कुछ लोग तो अपने आप को पता नहीं समझते क्या है। तो रही बात, बाकी आगे क्या बोले, बाकी आप लोग समझदार हैं। ये कोई ना मांस खाता होगा या कोई शराबी होगा, सारे थोड़ी शराबी हो जाएंगे, सारे थोड़ी मांसाहारी हो जाएंगे। तो आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि अपने जो देवभूमि उत्तराखंड है उसको बचाने का प्रयास कीजिए और अपने देवभूमि उत्तराखंड का नाम इस तरह से बदनाम होने मत दीजिए। बाकी उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बिल्कुल आगे तक बढ़ाएं और अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद हमेशा यूँ ही बनाए रखिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए दिन और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और पहाड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें।